मेरे कसम से आपने रही हो वृद्ध देश में एक राजा था। उस राजा के पास एक अनोखा तोता था। तोता के नाम था हिमांशु। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमांशु बहुत ही चतुर था। वह कई भाषाओं में बात भी करता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा महत्वपूर्ण मामलों को उसी से राय लिया करते थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार आज़ादी से घूमता था। एक दिन घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल की तरफ घूमते घूमते उसको रास्ता में उसके पापा मिले, पिताजी मिले। पिताजी मिलने के बाद पिताजी अपनी मिलते ही बहुत खुश हुआ। वह बोला, आपसे मिलके बहुत ही खुशी मिला। पिता भी बहुत खुश था, लेकिन उससे ज़्यादा खुश उसने बोला कि हमसे ज़्यादा आपसे मिलने के लिए तुम्हारी माँ बहुत ही खुश होंगे। तुमसे मिलकर तुम्हारी माँ बहुत ही खुश होंगे। लेकिन माँ से मिलने का और माँ की भी तबीयत भी बहुत ख़राब है। हिमांशु बोला कि हम अभी तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राजा से परमिशन लिए बिना हम नहीं जा सकते हैं। एक बार हम राजा से परमिशन ले लें, उसके बाद आपके पास माँ से मिलने के लिए चले जाएंगे। इसने में कहा कि चलते हैं, राजा से परमिशन ले लेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलने चलेंगे। हिमांशु राजमहल आया। उसने राजा को सारी बात बताया तो राजा ने जाने से पहले इनकार कर दी, क्योंकि राजा हिमांशु से बहुत ही अच्छा प्रेम करता था। क्योंकि हिमांशु बिना राजा रह नहीं सकता था, बहुत ही मानता था हिमांशु को। फिर उसने परिस्थिति देखकर उसने कहा कि जाओ तुम मम्मी पापा से मिल के चले आना। उसने कहा 15 दिन के बाद हम खुद ही चले आएंगे, 15 दिन से ज़्यादा लेट नहीं होगा। उसने राजा कहा कि ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा दिन नहीं लगाना। उसने वहाँ से चले गए। वहाँ से गया तो उसने 15 दिन बीत गया, जैसे तैसे 15 दिन बीत गया। उसने 15 दिन बीतने के बाद माँ की तबीयत भी ठीक हो गया। तो उसने कहा कि हिमांशु पहली बार घर आया है, और घर आया है तो राजा के पास जाएगा तो कुछ तो भेंट तो ले जाना चाहिए, क्योंकि राजा के पास तो खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए, तो कुछ तो भेंट ले जाएगा। उसने पापा बोला उसके, तो उसने माँ भी विचार किया, ये तो बात सही है, कुछ तो ज़रूर भेंट करना चाहिए जो कि राजा को। तो दोनों मिलकर सोचने लगे कि क्या चीज़ राजा को भेंट करा जाए। उसने उतने देर में उसके पापा बोले, ये एक चीज़ है जो कि राजा को भेंट करने से बहुत ही खुश में होंगे। तो उसने बोला क्या चीज़ है, तो वो उसका बोला कि अमरता का फल, जो कि अमरता का फल हम राजा को भेंट करेंगे। उसने बोला कि ठीक है, क्योंकि उसने सुबह जाने की निश्चय कर लिया था। उसने कहा कि रुक जाओ, हम पहाड़ बहुत ही घने जंगल में एक पहाड़ पे अमरता का फल है, उसको हम ले आएंगे, तो शाम को चले जाना। उसके पापा ने चले गए पहाड़ की ओर, बहुत ही घने जंगल में चले गए। उसने अमरता का एक फल तोड़ ले आए हैं और हिमांशु को पकड़ा दिए हैं। उसके बाद उसने हिमांशु के शाम का वक्त हो रहा था, उसने हिमांशु शाम को वक्त को ही निकल पड़ा। उसने चलते चलते रास्ते में बहुत ही रात अंधेरा हो गया। उसको कुछ दिखाई देना कम पड़ गया था। तो उसने सोचा कि शाम को चलना बहुत अच्छा नहीं होगा। उसने सोचा कुछ देर रात को आराम कर लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे। उसने एक पेड़ के गाछ पे बैठ गया। उसने सोचा पेड़ पे बैठ के उसने सोचा कि अमरता फल को इतने अच्छे जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमरता फल है। उसने उस पेड़ में एक गुफा जैसा बना हुआ था, जो कि बिल की तरह।
उसने उसमें रख दिया। उस सोचा कि इसमें बहुत ही सेफ रहेगा। हिमांशु सोचा इसमें रख देंगे तो वह सेफ रहेगा फल। वह फल उस गुफा अथी पेड़ में रख दिया। फिर वो जो गुफा था वो जो कि सांपों का बिल था, जो कि उसमें सांप बैठा करते थे। वह शाम का वक्त हुआ, उसने सांप घर अपनाया तो उसने देखा चमकते हुए, उसने दूर से देखा तो बहुत ही चमक रहा था। उसने सोचा ऐसा यह क्या चीज़ है जो कि चमक रहा है। उसने सोचा कि खाने वाला कोई चीज़ होगा। उसने दांत एकदम कस के मारा, कस के खाने की कोशिश किया। उसने कस के दांत मारा। उसने दांत मारते ही उसको अच्छा नहीं लगा कुछ भी। उसने दांत मार दिया, उसने छोड़ के फिर बिल में घुस गया। उस समय जो दांत मारा उसमें कुछ बीख उसमें उस अमरता फल में उसमें रह गया था बीख। उसको देखकर उसमें बीख कुछ तोड़ा गया था कि जैसे तैसे सुबह हुआ। उसने हिमांशु फल लिया और उस राजमहल की ओर चल गया। राजमहल पहुँचते ही राजा को यह राज बात बताई। यह चीज़ फल दिया और इस फल को दिया, भेंट किया। इस फल को लेते ही राजा बहुत ही खुश हुआ और खुश होकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने फल को लेते ही उसने सोचा कि क्यों ना खाया जाए। तो खाते ही मंत्री बोला कि राजा अगर आप सबके सामने खाएं तो और बहुत ही अच्छा होगा। उसने राजमहल में बैठे थे सारे मंत्री। एक मंत्री बोला कि आप इसको खाने से पहले एक बात बोलो राजन, आप इस खाने से पहले आप एक बार आप राजा हैं, इसको चेक करना बनता है। आप किसी को चीज़ को एक ऐसे ही मत खाइए कि एक मरते चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या चीज़ हो सकता है। आप इसको किसी चीज़ को खिलाकर थोड़ा सा उसके बाद आप खा लीजिए। उसकी मंत्री की बात अच्छा लगा राजन को। उसने थोड़ी सी काट कर उसने छत पर फेंक दिया। उसने पक्षी को खिला दिया, पक्षी को तरफ फेंका, उसने पक्षी खाया। पक्षी खाते ही मर गया। राजा गुस्से से आँख बबला होकर उसने मंत्री को बात देखा और बोला कि वह कौवे मर गया पक्षी। उसने राजा आँख बबला होकर उसने तोता को गर्दन पकड़ के मचोड़ दिया और वो तोता मर गया। उसने बोला कि ये अमरता फल नहीं, यह मृत्यु फल के दे दिया है। इसने अमरता फल नहीं लेकर आया, मृत्यु फल लेकर आया है। उसने उसका तोता का मुँह मूड़ी मचोड़ दिया। उसने तोता मर गया। और राजन ने बोला मंत्री से कि इसको मृत्यु फल को किसी गड्ढे में दबा दो जाके, जो क्या कोई और आदमी ना खा सके, इससे मृत्यु ना हो सके। उसने गड्ढे में जो दबा दिया। वह पेड़ कुछ दिन के बाद उस पेड़ बड़ा हो गया, उससे बीज निकल गया। बीज निकलने के बाद उसने फलने लगा, उसमें पेड़ बन गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पेड़ बहुत घना, बहुत मृत्यु फल बन गया। मृत्यु फल बन गया। यह बात राजन को पता चली कि वह जो बीज था वो मृत्यु वाला फल, वो वाला पेड़ बड़ा हो गया। तो उसने राजन बोला कि उसको जंगल की तरह उसको घेर दो, उसको पूरा घेर दो। उसको में से एक चेला रख दो, उसको देखभाल करने के लिए एक अथी रख दो कि वह फल कोई खा ना सके, वह मृत्यु फल कोई खा ना सके, जिससे किसी का मृत्यु ना हो जाए। उसको घेर दिया और उसको कोई किसी को खाने के लिए, और उसने पूरा गांव में डंका पिटवा दिया कि यह फल खाने से आदमी को मृत्यु हो जाएगा, इसीलिए कोई मत इस फल को खाना। यह डंका पूरा शहर में पिटा दिए, तो इसको फल को कोई नहीं खाएगा। तो खाना सब बंद कर दिए। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। दोनों ही बहुत लाचार थे, बहुत एज हो गया था और बहुत बूढ़े हो गए थे। उसको खाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। कुछ दिन तो उसने मांग कर खाया था, फिर उसको चलने फिरने बहुत तकलीफ़ होने लगा था।
इतना लाचार हो गए थे, उसको बोलना भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाता था सही से। उसने उसको कहीं से कहीं एक आधा 2 दिन कोई ना कोई खाना पहुंचा जाता था, कई दिन भूखे रहना पड़ता था, कई दिन खाना मिलता था। फिर बहुत लाचार हो गए थे, उसको कभी कोई देता था खाना, कोई नहीं देता था, बहुत भूखे रहने लगे थे, कभी मिलता था कभी नहीं। कई कई दिन तो खाना नहीं भी मिलता था, भूखे सोना पड़ता था। इस दोनों से बात सुन बहुत ही दोनों लाचार थे। एक ने बूढ़े बूढ़ी ने दोनों ये निश्चय किया कि इससे अच्छा तो मृत्यु हो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे तो जीने से अच्छा है तो मृत्यु होगा। क्योंकि अब तो भीख मांगना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमको बोलना भी बहुत परेशानी होता है, हम बोल सही से नहीं पाते हैं, तो कहाँ से भीख मांगेंगे। तो भीख भी मांगना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि भीख मांग के कम से कम पेट भरते थे। और फिर जब से भिक्षा मांगना छोड़ दिए हैं, तब से कोई खाना धर जाता, तब पेट भर जाता था। उसने सोचा मृत्यु क्यों ना कर लें, तो सोचा कैसे मरा जाए। दोनों सोचा सही, ये तो बात सही है, क्योंकि इससे बढ़िया मृत्यु है। तो सोचा, दोनों निश्चय किया कि हम दोनों मर जाएं तो बढ़िया रहे, मृत्यु हो जाए। उसने सोचा कैसे मरे, तो उसको आइडिया आया जो कि मृत्यु फल है, जो इस राजन के थी में बगैन में, उसको खाकर हम दोनों मर जाएंगे सही सलामत। उसने बूढ़े ने सोचा आज ही रात को हम जाते हैं लाने के लिए, हम जाके ले आते हैं 2 फल। तो उसने रात को ही निकल गया और बागान में घुस गया था। उसमें पहरादार जो था, जो सोए हुए थे, उसने हल्के हल्के पैर धर कर वो बागान में घुस गया और मृत्यु फल दो तोड़ के ले आए। दोनों मृत्यु फल तोड़ के लाए और उसने एक एक दोनों फल दोनों मिलके खा लिए। खाने के बाद दोनों खाकर सो गए हैं। उसने सुबह होते हुए देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए हैं कि मैं तो मृत्यु फल खाए थे फिर भी जिंदा हैं। उसने दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए हैं। उससे ज़्यादा आश्चर्यचकित तब हुए, उस दोनों तो बहुत ही पहले जैसे हट्टा कट्टा और जुआन हो गए थे, बहुत ही ताकतवर, और जैसे पहले जुआन थे और बलवान थे उसी तरह हो गए थे। यह बात राजा को पता चली। राजा भी उसको देखने के लिए अपने राजमहल छोड़कर इसके पास आए। यह चीज़ देखते हुए उसने राजा को पता चला किया यह फल खाने से उसने मरने की निश्चय ठानी थी, और यह फल खाकर वह जिंदा बच गए और बहुत ही जुआन और हट्टा कट्टा हो गए हैं, कि पहले जैसे तंदुरुस्त हो गए हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत ही अफसोस किया, क्या यह तोता जो था फल दिया था वो सही में असल में ही अमरता का फल था, जो कि हम उसको सजा दे दिए। तो इसी से ये कहानी से यह सीख मिलता, और बहुत ही राजा पछताया कि क्यों इसको मृत्यु दंड दिए। यह कहानी से यह सीख मिलता है, किसी को मृत्यु दंड देने से पहले उसको 100 बार सोच लेना चाहिए कि यह बात सही है या गलत है। लेकिन मृत्यु दंड देना चाहिए, यह गलती करने पर मृत्यु दंड देना चाहिए, लेकिन बशर्ते उससे पहले 100 बार सोचने के बाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।